क्वेश्चन है इसमें इसमें क्या कह रहा है कि ए व्यक्ति जो है एक काम को 90 दिन में कर लेता है और बी के विषय में बताया जा रहा है उसी काम को 40 दिन में कर लेता है और सी के विषय में बताया गया है कि ये 12 दिन में काम कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इनको काम तो दिया जाता है लेकिन अल्टरनेट दिया जाता है, यानी जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं और जिस दिन बी करेगा उस दिन सी नहीं, मतलब एक एक करके करना है। फर्स्ट डे जब स्टार्ट होता है काम तो स्टार्ट करेगा ए, फिर उसके बाद ए अकेले काम करेगा पूरा दिन, अगले दिन बी काम करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे दिन जो है सी काम करेगा। ये साइकिल चलती रहेगी जब तक पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उनको 240 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, 240 रुपये टोटल दिए जाते हैं और आप ये होता है कि डिवाइड कर लो, जिसने जितना काम किया है उसी हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का अमाउंट कितना होगा, यानी ए कितने रुपए पाएगा। बाकी ऑप्शन दिए गए हैं 14, 24, 34 और 36। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो गिवन है उसका यूज करना है। ए के विषय में बताया जा रहा है कि ए जो है 90 डे में काम करता है, तो ए के लिख दो, ए जो है 90 डे में काम करता है। और बी के विषय में बताया जा रहा है कि बी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को करता है 40 डे में। और सी के विषय में बताया जा रहा है कि उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 360 निकल के आ जाएगा, 360 साइड में एलसीएम ले लेना। तो इससे ये आएगा कि ए की इफिशिएंसी कितनी आएगी, 90 से 360 में 90 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी ए की इफिशिएंसी आ गई 4। फिर उसके बाद बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 40 को 36 से डिवाइड करेंगे, 360 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। और इसके बाद सी की इफिशिएंसी कैसे आ जाएगी, जब 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि ए की इफिशिएंसी आ गई 4, बी की आ गई 9 और सी की आ गई 12, ठीक है। तो वो जिसकी इफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा काम करने में, और जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको काम करने में कम टाइम लगेगा। ए की इफिशिएंसी 4 है, इसलिए ये काम जो है ए 90 दिन में कर रहा है। वहीं सी की एफिशिएंसी कितनी है 30, इसलिए ये काम 12 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। तो हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमको काम स्टार्ट करना है। काम कितना करना है, 360। पहले दिन स्टार्ट करता है ए, पहले दिन ए स्टार्ट करता है। ए कितना काम कर सकता है, 4 कर सकता है, एक दिन हो गया फर्स्ट डे। फिर उसके बाद दूसरे दिन कौन स्टार्ट करता है, बी कितना काम कर सकता है, 9। इसके बाद तीसरे दिन कौन स्टार्ट करेगा, ये बी का काम है। तीसरे दिन स्टार्ट करेगा सी काम कितना कर सकता है एक दिन में, 30, ठीक है, ये सी की है। तो इससे क्या आएगा, इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तीसरे दिन सी ने किया। तो 3 दिन का काम जो होगा इन तीनों का काम जोड़ के ही निकल गया, मतलब 3 दिन का काम, 3 डेज वर्क जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तीनों का सम। इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 4 + 9 + 30, तो ये निकल के आ जाएगा हम लोगों का 43 वर्क हो जाएगा 3 दिन के अंदर। लेकिन इसमें क्या है कि ए ने एक दिन काम किया है, बी ने एक दिन काम किया और सी ने भी एक दिन काम किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन जब काम हुआ तो तीनों ने एक दिन काम किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 दिन का काम कितना है, 43। काम कितना हमको करना है, 360 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कुछ मल्टीप्लाई किया जाए कि जिससे ये 360 के करीब पहुंच जाए। तो एक तो तरीका है, क्या करेंगे, 43 से डिवाइड करते हैं किसको, 360 को। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स 4, यहाँ पे 24, सॉरी 8 चौक 32, 2 34 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 16। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3
43 इंटू 8, तो यहाँ से 24 दिन का जो काम आएगा 24 डेज का जो वर्क आएगा कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा आपका 344, यानी 344 वर्क आ जाएगा 24 डेज में। 344 वर्क जब आया है तो 24 डेज जब काम हुआ है तो ए ने कितना काम किया है, 8 दिन, बी ने कितना काम किया है, ये भी 8 दिन काम किया है, और सी ने कितना काम किया है, 8 दिन, यानी तीनों ने 8-8 दिन काम कर लिया है। ठीक है, अब क्या है, 8-8 दिन तो तीनों ने 8-8 डेज वर्क कर लिया है। रिमेनिंग काम कितना बचा है, रिमेनिंग काम कितना बचा है, जो रिमेनिंग वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 360 में 360 में 344 घटाएंगे तो ये बचेगा 16, यानी अभी ये काम करना और बाकी है। ए का 8 दिन हो चुका है, बी का भी 8 दिन और सी का भी 8 दिन, और इसके बाद अब नंबर किसका आएगा, ए का। जब ए का नंबर आया तो ए ने 1 दिन और काम कर लिया, तो ये 1 दिन में काम कितना करता है, 4, तो अब काम कितना बचा, 1 दिन में जब ए ने काम कर लिया 4 काम खत्म हो गया, और ए के टोटल डेज कितने आ गए, टोटल डेज जो ए के आ गए, टोटल डेज फॉर ए के कितने आ गए, क्योंकि 8 दिन पहले हो चुका था, 1 दिन और कर लिया, तो 9 डेज मतलब 9 डेज ए का काम हो गया। अभी क्या है, 4 काम खत्म हुआ 16 में से, कितना बचा अभी बचा हुआ रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ है, और अभी 16 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 12, यानी 12 वर्क और करना है। 12 में से फिर उसके बाद नंबर किसका आता है, बी का। बी ने 1 दिन और काम किया, 12 काम करना है, लेकिन बी की जो इफ़िशेंसी है कितनी है, 9 की, यानी बी केवल 9 काम कर सकता है, तो बी 9 काम कर देगा, तो बी के टोटल डेज कितने आ जाएंगे, टोटल डेज फॉर बी, एक तो हो चुका था 8, एक और, यानी 9 दिन बी के भी हो गए। ठीक है, रिमेनिंग वर्क अभी भी बच गया, कितना बच गया रिमेनिंग वर्क बचा यहाँ पे, क्योंकि 12 वर्क था, बी ने 9 कर दिया, तो कितना बचा, 12 माइनस 9 बचा 3। ये जो 3 है, क्योंकि अब ए का नंबर हो चुका, बी का भी हो चुका, अब किसका नंबर है, सी का नंबर है। अब सी आएगा, जब सी आएगा तो सी कितना काम करता है एक दिन में, एक दिन में जो काम करता है वो 30 काम करता है, जबकि काम कितना करना है, 3, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 30 से, क्योंकि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 30 है ना, तो 30 से डिवाइड किया, तो ये कितने टाइम में काम कर देगा, 1/10 डेज में। और इसको काट देंगे तो 1 इतने दिन में ये काम कर देगा सी, एक दिन का 10वां भाग में। तो सी के टोटल डेज कितने आ गए, सी के टोटल डेज फॉर सी, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि 8 दिन काम कर चुका था, इसके बाद 1/10 डेज और काम करता है, तो ये आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 81 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया कि सी जो काम कर रहा है 81 डिवाइड बाई 10 डेज कर रहा है, ये सी के दिन आ गए। ठीक है, हमने निकाल लिया ए का कितना निकला था, 9 डेज वर्क किया है, ए ने 9 डे वर्क किया, बी ने कितना किया है, 8 डेज किया, सॉरी 9 डेज, बी का भी 9 है, और सी ने कितना किया है, बी का भी 9 है, और सी का कितना है, सी का भी है 81/10 डेज। तो सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये 90, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 90 और ये आ जाएगा 81। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके वर्क आ गए, हमने ये इस रेशियो को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। ठीक है, अब क्या है कि ए जो काम कर रहा है कितना कर रहा है, एक 9 डेज मतलब 9 दिन काम कर रहा है, 9 को हमने इसको 10 हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए का काम 90 डेज का है। अगर यहाँ पर नहीं करना चाहते तो इसको बाद में कर लेना, इसको हम हटा देते हैं अभी, नहीं तो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी। अभी क्या हुआ है कि हमने निकाल लिया कितने कितने दिन इन लोगों ने काम किया है, ए ने, बी ने और सी ने, और बस ए बी सी ने। देखो ए ने 9 दिन काम किया है और एक दिन की एफिशिएंसी ए की कितनी है,
ए की एक दिन की एफिशिएंसी जो है वो है 4 यूनिट, यानी एक दिन में वो 4 यूनिट वर्क करता है। बी की कितनी है 9 और सी की 30। तो जब 9 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना करेगा, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो आ जाएगा 36, यानी ए जो है 36 वर्क करता है। ठीक है, अब बी के विषय में क्या है, क्योंकि 9 करता है 9 डेज और इफिशिएंसी भी 9 है, तो ये कितना आ जाएगा 81। ये आ गया इसका 81, किसका, बी का वर्क टोटल। अब सी का निकाल लो, सी कितना है 81 डिवाइड बाई 80, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है 30। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 24। तो यहाँ से आ गया इन दोनों का, इन तीनों का वर्क, यानी 336 वर्क कर रहा है ए, 81 कर रहा है बी, और जो सी कर रहा है 243 वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकाल लेना है। उसी रेशियो पे इनको पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो इन तीनों का रेशियो निकाल लो, इनके वर्क का रेशियो निकाल लो। तो टोटल वर्क जो कर रहे हैं इनका रेशियो जो है A/B/C, ये कितना आ जाएगा 36/81/243। तो सबसे पहले इसको 9 से डिवाइड करो, जब 9 से काटेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, इसको काटेंगे कितना जाएगा 9 टाइम्स, और इसको काटेंगे 9 से तो कितना जाएगा 9 दूनी 18, तो इसमें बचेगा 6 और 9 7 63 यानी 7। तो इनका रेशियो आ जाएगा, इनके वर्क का जो रेशियो आ जाएगा, जो टोटल वर्क किया गया है ए, बी और सी के से 4:9:27। ठीक है, ये इनके वर्क का रेशियो आ गया। अब जो वर्क किया है उसी हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। टोटल पैसा इनको कितना मिल रहा है 240, 240 मिल रहा है। 240 में ए का हिस्सा कितना ये बताना है, तो हमें क्या करना है, इनके रेशियो को ऐड करना है, सबको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40, और जिसका निकालना है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ए का निकालना है, इसको ऊपर कर दिया। टोटल कितना है 240, यहाँ से काटेंगे 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी ए को कितने रुपए मिले हैं 24। ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।